गोला में सनसाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर कौशल वर्मा ने श्रवण मास में आने वाले श्रद्धालुओं कांवरियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। डॉक्टर कौशल वर्मा के द्वारा विशेष एम्बुलेंस व्यवस्था और निःशुल्क दवा वितरण की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि गोला में शिव जी के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु आते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं और कई किलोमीटर तक नंगे पैर और पैदल चलकर आते हैं, जिसके कारण पैर में छाले तक पड़ जाते हैं। इसके अलावा अन्य बीमारी के लिए भी दवा की व्यवस्था की है। इसमें प्रशासन में लगे कर्मचारियों के लिए भी दवा वितरण की निःशुल्क व्यवस्था है। वहीं एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है जिसमें कॉल करने पर इलाज मिल सकेगा। से सभी कांवड़ियों को अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा और उन सबसे यही कहूंगा कि मतलब अपने जो धार्मिक यात्रा है उसको मतलब श्रद्धा की तरह से देखते हुए आगे बढ़ें और पूरी तरह से भगवान शिव पे जल अर्पित करें और यहाँ आके पूरी तरह से श्रद्धा से कांवड़ियों की तरह ही रह के पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट करें। जैसे कि श्रद्धालु आते हैं जो भक्त छोटी काशी में, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और भी सारी समस्याएं आती हैं शारीरिक लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे? उन सब के लिए मैं आज से अपनी जो एक एम्बुलेंस है वो 3 रूट से कांवड़िए ज़्यादा आते हैं। एक तो मेन रूट है मोहम्मदी रूट, दूसरा सिकंदराबाद रूट, तीसरा हमारा जो है लखीमपुर रोड जी। इन तीनों पे काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है। लगभग कभी कभी तो 4 से 5 लाख तक कांवड़िए आते हैं। इन सबको देखते हुए हर रोड पे हमारी एम्बुलेंस रहेगी। इसमें तत्काल में अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम या कभी लंबे रूट से आ रहे हैं तो उनको कई बार दर्द भी हो जाता है, तो हर तरह से उनको तत्काल में दवाई दे के तुरंत ही उनका वहीं पे उपचार हो जाएगा। उसके अलावा अगर कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, उस रोड पे गाड़ी निकलती है या बुला भी सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक नंबर जारी कर रहा हूँ जो कि नंबर आप लोग दिखा सकते हैं। उस बेस पे अगर कहीं कुछ टाँके लगना है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है अनहोनी, तो फर्स्ट एड इलाज अपने यहाँ पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो व्यवस्था होगी इलाज फ्री का है, और इसमें जो है केवल कांवड़ियों के लिए होगी या और भी जो यहाँ पे जो प्रशासन लगा हुआ उन लोगों को कोई मदद हो सकेगी? हाँ, कांवड़ियों के साथ साथ में जो जैसे हमारे कई बार शहर के आस पड़ोस के लड़के, यंग लड़के जो है वॉलंटियर्स के तौर पे काम करते हैं, जो पूरी तरह से एक तरह से प्रशासन के साथ हाथ में हाथ डाल के पूरी मेहनत करते हैं। और उसके साथ में प्रशासनिक व्यक्ति हुए या हमारे पुलिस भाई हुए, इन सब के लिए कहीं न कहीं हम पूरी तरह से फर्स्ट एड से लेके सारी दवाएँ तत्काल में प्रोवाइड कराएंगे। एम्बुलेंस का जो है कितनी दूरी तक कवर करेगा आपकी? ज़्यादा भीड़ देखी गई है, जैसे 10 से 15 किलोमीटर, गोला से 10 से 15 किलोमीटर में ज़्यादा रहती है। तो इस एरिया में जैसे इधर हुआ अपना महेशपुर तक रहेगी, इधर सिकंदराबाद है, इधर रजागंज, इन सब क्षेत्र में अपना गाड़ी चलती रहेगी। उसी बेस पे हम लोग पूरी तरह से तैनात करके 4-5 स्टाफ रहेगा, ट्रेंड स्टाफ होगा, वो सब पूरी तरह से कांवड़ियों को मैनेज करेंगे। ये तो फर्स्ट एड डॉक्टर साहब हो गई, अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको मैं हॉस्पिटल बुला के जो भी होगा उसके लिए मैंने एक वार्ड अलग कर रखा है, जरूरत पड़ने पर उनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या संदेश है और ये ख्यालात कहाँ से दिमाग में आ गया, इतना श्रद्धा भाव? एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक तरह से पूरी तरह से धार्मिक क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने एक तरह से धर्म के साथ साथ राजनीति में आए हुए हैं, तो पूरा उनका एक तरह से रहता है कि मतलब धार्मिक यात्राएं हर तरह से सुगम हो, कभी कोई उन्माद न फैले। कभी कभी देखा गया है कि कांवड़ियों के आड़ में कुछ 1-2 हुड़दंगी आ जाते हैं, उस तरह से पूरी कांवड़ यात्रा ही बदनाम हो जाती है। एक तरह से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो रियल श्रद्धालु हैं, श्रद्धा भाव रखते हुए कभी भी इस तरह की हरकत ना करें। मतलब जो अगर कुछ गलती हो भी जाती है कहीं ना कहीं, तो तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपसी सामंजस्य बैठा के पुलिस प्रशासन की मदद लेके कानून के साथ ही रह करके काम करें। कभी हुड़दंग करने की कोशिश ना करें। इससे क्या होता है, पूरा एक धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचती है। इसमें 1-2 लोग होते हैं केवल, वो नशे का सेवन करके कभी न कभी गलती कर देते हैं। और पूरी तरह से धार्मिक यात्रा को धार्मिक ही बना के रखें, नशे से दूर रहें, अपने जो भी रास्ते हैं उसको सुगमता से पूरी करें। बाकी हम लोग यहाँ गोला क्षेत्र में पूरी तरह से उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।